मार्केट की खासियत यह है कि यहाँ की सबसे पुरानी, सबसे ऑथेंटिक, सबसे पॉपुलर और सबसे क्राउडेड मार्केट है और इसका इतिहास 1800 के दशक का है। चार चार साढ़े चार चार लाख रुपए की ये साड़ी सिर्फ चांदी की महज 15 तोला या 20 तोले की चांदी दे के 4.5 लाख रुपए की साड़ियां ये बेचते हैं। फूड एंड फ्यूल विद आकाश कौशिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आ गया हूँ लखनऊ की अमीनाबाद मार्केट में। इस मार्केट की खासियत यह है कि यहाँ की सबसे पुरानी, सबसे ऑथेंटिक, सबसे पॉपुलर और सबसे क्राउडेड मार्केट है और इसका इतिहास 1800 के दशक का है। इधर के सबसे फेमस बात यह है कि यहाँ पर चिकनकारी की शुरुआत हुई थी। यहाँ जो चिकनकारी कढ़ाई होती है जिसके लिए लखनऊ बेहद मशहूर है, वो यहीं पे शुरू हुई थी। तो आज जानेंगे कि कैसे बनती है ये चिकनकारी की कढ़ाई, कैसे होता है एक पूरा प्रोसेस इसको बनाने का और क्यों है ये पूरे देश में इतनी फेमस। अब चिकनकारी की सबसे पुरानी और सबसे ऑथेंटिक मार्केट में आने के बाद मेरे को यहाँ ऐसा समझ आ रहा है, ऐसा सुनने में मिल रहा है कि हर चीज हैंडमेड नहीं है। यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी है, बट दुकानदारों से बात करके बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम एक बार जाके कोशिश करेंगे कि हम देख पाए कि कैसे बनती है चिकनकारी। ये है यहाँ की सेंटर मार्केट, जहाँ जगह जगह छोटे छोटे दुकानों में चिकनकारी की साड़ियां भी मिल रही है और उसके साथ काफी सारे कपड़े ये बेच रहे हैं। द पॉइंट इज कि अभी इतनी भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी दिन का टाइम है। ये एक शाम की मार्केट है एंड शाम को यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, इस मार्केट के अंदर कार्स अलाउड नहीं है। यहाँ पर स्कूटी भी सिर्फ लोकल्स ही चला सकते हैं, टू व्हीलर्स भी सिर्फ लोकल्स ही चला सकते हैं एंड बाहर से अगर आप गाड़ी लाने की कोशिश करेंगे तो आपका चालान कट जाएगा, बिकॉज इधर नो एंट्री जोन है। एंड ये ऑथेंटिक वाइब दे रहा है क्योंकि बहुत पुरानी मार्केट है। कहीं ना कहीं मेरे को चांदनी चौक मार्केट की भी ये याद दिला रहा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड दोनों एक ही डायनेस्टी के आसपास की मार्केट्स हैं। दोनों के ऊपर मुगल का थोड़ा सा इंफ्लुएंस रहा है, इसलिए आई कैन सी द सिमिलैरिटीज एंड आई कैन ऑल्सो सी द डिफरेंस। तो अब चिकनकारी का इतिहास जानने और उसको सही ढंग से पहचानने में ये सर मेरी मदद करेंगे, जिनकी यहाँ मार्केट है। ये कई सालों से यहाँ पर बेच रहे हैं, पर इनको इतिहास की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो मैं एक बार जरा इनसे जान लेता हूँ कि सर पहले तो आप हमें इतिहास बता सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। इतिहास लखनऊ का वैसे तो बहुत पुराना है जी जी और जितना पुराना लखनऊ का इतिहास है, नवाब नवाब और मुगल्स के टाइम से, जी उसी टाइम से जो है ये चिकन भी उसी में आया है, ठीक है। उन्हीं के साथ आया है। अब यहाँ की हिंदुस्तान की ये हस्तशिल्प कह लीजिए या उनका साथ का मिला जुला कह लीजिए, वो दोनों ही बराबर होके ये चिकन बन के आया है। जी और कि 16 सेंचुरी के करीब करीब का ये काम या ये एम्ब्रॉयडरी जो है जी ये कही जाती है और माना जाता है इस एम्ब्रॉयडरी को। जी और वहाँ से ये चल के आज की तारीख में कई सौ साल हो गए हैं, बल्कि इसका बहुत सारी पॉटरी जिस तरह की बनती है या 500-500 600 साल पुरानी एम्ब्रॉयडरी के म्यूजियम में कुछ इस तरह के एम्ब्रॉयडरी के जी कुछ सैंपल्स रखे हुए हैं कि वो चिकन की एम्ब्रॉयडरी दर्शाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल नेट पे सर्च करोगे तो वो पॉटरी या वो जो डिज़ाइन पॉटरी पे बना हुआ वो कपड़ों पे मिला है यहाँ पे जी और उस टाइम में मिला है। बिल्कुल जैसे चक्री एक डिज़ाइन है, वो एक सैंपल 500 साल पुराना है, वो आज तक के चलता चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए गूगल पे ये इन्फॉर्मेशन है कि 1600-1700 के दशक में चिकनकारी शुरू हुई थी, पर असल में इतिहास उससे ज्यादा गहरा है। आप मेरे को ये भी बता रहे थे कि नूरजहां के टाइम पे चिकनकारी टाइप का ही एक डिजाइन बनाया जाता था और वो शायद सोने से। वो सोने और चांदी के तार से, आपने सुना होगा जैसे हमारी दादी और नानी घर में कभी-कभी जो है कपड़ा जलाती थी और कपड़ा जलाने के बाद वो कहती थी, अरे कपड़ा क्यों जलाया? हम लोगों ने पूछा, वो उसमें से भैया तार निकालने, सोना निकालने, चांदी निकलेगी। ये ऐसा एक इंसिडेंट आता था ना बचपन में। जी 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 तो वो इंसिडेंट अब तो मिलना मुश्किल हो गया है क्योंकि वो उस वक्त चलता था, चांदी के दाम क्या थे, कैसे था, तो उस वक्त चांदी के तार से बनता था। जी आज के वक्त में वो चांदी पे नहीं है, वो काम मुकेश के नाम से जाना जाता है, मुकेश या फर्दी। जी फर्दी के नाम से। जी तो वो जो फर्दी के नाम से है, उसका मैं एक सैंपल अभी दिखा रहा हूँ, इधर जी आके प्लीज दिखाओ। प्लीज। और इसका जो ड्रेस है
वो जब आपके सामने आएगा तो वो अपने आप में ही चमकेगा। और सोचिए कि ये स्टील वायर वर्क से काम हुआ है, जी। प्लेटिंग है अलग से, बट स्टिल क्या लगेगा वो अब आप देखो तब आपको पता चलेगा। ये चिकनकारी का वर्क जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो मुकेश के नाम से जाना जाता है, फर्दी के नाम से जाना जाता है, इसमें तार को कपड़े पे सिला जाता है। उस वक्त सिल्क के ऊपर सिला जाता था, बहरहाल ये भी सिल्क है। इसकी वैल्यू कुछ लोग चांदी से करते हैं, कुछ बड़े डिजाइनर्स जो लखनऊ आते हैं जिनका बड़ा नाम है, वो 4-4 4.5 लाख रुपए की ये साड़ी सिर्फ चांदी की महज 15 तोला या 20 तोले की चांदी दे के 4.5 लाख रुपए की साड़ियां ये बेचते हैं। ये तो सूट है। इस तरह से बहुत सारे डिजाइन सारी चीजों पे शुरू हो जाते हैं। तो चिकनकारी समझने के लिए मैं खुद कारीगर साहब के पास आ चुका हूं, जो खुद बनाते भी हैं और साथ साथ इनकी बेहद मशहूर दुकान भी है। सबसे पहले तो आप मेरे को बताइए कि कितनी रेंज से शुरू हो जाती है? कॉटन में चिकन में आपकी स्टार्टिंग होती है 350 रुपए से। 350 रुपए से शुरू होता है जी। और जॉर्जेट में भी आपका 300 रुपए से आता है। जॉर्जेट में कितने से आता है? 300 रुपए। तो देखिए स्टार्टिंग 300 रुपए से हो जाती है। 300 रुपए के अंदर आप किस प्रकार के, एक बार दिखाएंगे आप? ये हो गया आपका कॉटन में। देखिए किस किस हिसाब से खूबसूरती से डिजाइन है, ग्रीन कलर पे, एंड ये ऑथेंटिक डिजाइन है। ये हैंडमेड है ना जी? जी हैंडमेड है। कहाँ कहाँ है अपनी फैक्ट्री? यही पीछे। तो देख सकते हैं यहीं इसी मार्केट के अंदर इनकी फैक्ट्री भी है। यहीं ये हैंडमेड प्रोडक्शन करते हैं एंड उसके बाद कुछ इस प्रकार के सुंदर सूट अपने कस्टमर्स को पेश करते हैं। और इसके अलावा आपने कौन सा बता रहे थे मेरे को? ये जॉर्जेट है, ये कॉटन? ये कॉटन है आपका। ठीक है। और जॉर्जेट में अपने पास अच्छा इस प्रकार के कुछ होते हैं। जॉर्जेट में ऐसा पूरा ऑल ओवर में आएगा। तो देखिए सिर्फ 300 रुपए में ऑथेंटिक चीज आपको मिलती है। एंड अगर सर आपके हिसाब से यही चीज किसी बड़े शहर में एक्सपोर्ट होने के बाद जाए तो कितने की मिलती होगी? सर ये वहां पर आपको मिलेगी 600, 650, 800 रुपए में। तो देखिए 800-900 रुपए में जो बाहर मिलती है, यहाँ ऑथेंटिक ओरिजिनल जगह पे। एंड ये भी देखिए हैंडमेड कितनी खूबसूरती से बना है। देखिए चिकनकारी तो यहाँ मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे मैं देख रहा था 100 से ज्यादा साल से एस्टैब्लिश दुकानें हैं जो चिकनकारी फैब्रिक्स में डील नहीं करती हैं। वो अलग अलग लखनवी डिजाइन्स को भी प्रमोट करती हैं। तो इसका इतिहास इतना पुराना है कि चिकनकारी के बारे में तो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा जो लखनऊ डिजाइन्स है मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो देखिए पूरी अमीनाबाद मार्केट घूमने के बाद मैंने समझने की कोशिश करी कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक ओवर कर चुकी है। मेरे को शुरुआत में ऐसा सुनने को मिला कि जी हाँ, यहाँ इंडस्ट्रियलाइज भी मिलती हैं, यहाँ हैंडमेड नहीं होते जो प्रोडक्ट्स वो भी मिलते हैं। लेकिन मैंने फिर प्राइस डिफरेंस देखा। जो प्रिंटेड कुर्तियां होती है वो सिर्फ 150 रुपए में मिल जाती है, लेकिन वहीं जहाँ क्राफ्ट असली होता है, जहाँ ऑथेंटिसिटी होती है, वो 700, 800 और 1000 तक की रेंज में जाती है। बट आपको बता दूं, मैंने समझा कि कैसे यहाँ पे जो मैक्सिमम 3-4 हजार रुपए में डिजाइन तैयार होते हैं, वो यही बड़े शहरों में जाकर 50-50, 60-60 हजार में बिकते हैं। जो सिल्क की साड़ियों पे आप कढ़ाई का डिजाइन देखते हैं वो भी यही होता है, लेकिन उन साड़ियों की वैल्यू लाखों में नहीं होती, वो सिर्फ कुछ हजारों में होती है और वो यहीं से तैयार होके जाती है।